ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में एक के बाद एक कई हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के साथ हमारे ज्वाइंट ऑपरेशन के 1 महीने पूरे होने पर हम उस आतंकवादी शासन को सिस्टमैटिक रूप से कुचल रहे हैं जो दशकों से अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाता। अभी अमेरिका इजराइल ने कहर मचाया है। हमदान में भी भयंकर एयर स्ट्राइक हुई है। The latest intel is clear out of CENTCOM. Our strikes are damaging the morale of the Iranian military, leading to widespread desertions, key personnel shortages, and causing frustrations amongst senior leaders. ट्रंप का दावा है कि 33 दिन के मिलिट्री ऑपरेशन में उन्होंने ईरान के अंदर 2 बार रिजीम चेंज कर दी है। ईरान को लेकर उनका जो मकसद था वो करीब करीब पूरा हो गया है और अब ईरान युद्ध से बाहर निकलने का समय आ गया है। ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के पीछे ट्रंप का पहला मकसद था सत्ता परिवर्तन। लेकिन क्या ये हुआ है? ट्रंप ने अली खामेनेई को मार दिया, लेकिन उनकी जगह मुस्तफा खामेनेई सुप्रीम लीडर बन गए। युद्ध से पहले जो थोड़ी बहुत पब्लिक जनता इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ थी, वो आज ईरान की सड़कों पर एकजुट नजर आ रही है। ट्रंप का दूसरा मकसद था ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म कर दिया, लेकिन ईरान का 400 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम कहाँ है, ये ट्रंप को भी नहीं पता है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान मौका पाते ही एटम बम बना लेगा। ईरान की मिसाइल ताकत अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन थी। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो को टारगेट कर रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 90% तक ईरान की मिसाइल कैपेसिटी को खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि ट्रंप ख्वाब देख रहे हैं। ईरान की मिसाइल अभी भी दुश्मनों के दांत खट्टे कर रही है। ट्रंप ईरान में जितने भी टारगेट को लेकर उतरे थे, उसमें से कितने पूरे हुए, कितने बाकी हैं, ये वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू का चौथा मकसद था ईरान की प्रॉक्सी गुट को कमजोर करना, लेकिन लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती विद्रोही अभी पूरी ताकत से इजराइल पर हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। उसके रॉकेट हाइफा में कहर मचा रहे हैं। वॉर जोन में हिजबुल्लाह के एफपीवी ड्रोन इजरायली सैनिकों पर मौत बनकर टूट रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान के प्रॉक्सी गुटों की ताकत को खत्म कर दिया है। वो अब इजराइल के अस्तित्व को खतरे में डालने की कुव्वत नहीं रखते। हमने ईरान के उन आतंकवादी समूहों की ताकत को तोड़ दिया है जो हमें चारों तरफ से घेर कर दबाव बना रहे थे। ये सच है कि उनके पास अभी भी हमें नुकसान पहुंचाने की कुछ सीमित क्षमता है, लेकिन अब वो हमारे अस्तित्व को खतरे में नहीं डाल सकते। वो अब इजराइल के शहरों को नष्ट करने के लिए हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट लॉन्च करने की स्थिति में नहीं है। ईरान पर हमला करने के पीछे ट्रंप का मकसद उसके ऑयल और गैस पर कब्जा करना भी था, लेकिन 1 महीने की जंग के बाद भी ट्रंप अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हुए। ट्रंप को ईरान से एक बूंद तेल नहीं मिला। उल्टा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके दुनिया में तेल की कीमतों से हाहाकार मचा दिया है। और अब ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज को खुलवाना उनकी जिम्मेदारी नहीं, ये काम यूरोप खुद आकर देखे। I think that the people understand it. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there, and they'll be able to fend for themselves. There's no reason for us to do it. We hit them hard. We got rid of a lot of the radicalized lunatics along the Strait. But if they want something, but I would say that within 2 weeks, maybe 3. यानी ईरान जंग शुरू होने से पहले जो हॉर्मुज खुला था वो अब बंद है। ईरान के जिस तेल पर सैंक्शन लगा था वो सैंक्शन अब हट गया है।
जो ईरान कह रहा था कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, वो अब एटम बम कभी भी बना सकता है।